कभी कभी एक टर्म बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इन्वेस्टिंग के मामले में ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स ऐसे ही दो टर्म्स हैं। एबीसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एबीसी निफ्टी 50 ईटीएफ। क्या डिफरेंस है दोनों में? इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ दोनों सेम लगते हैं, पर इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है। आज के वीडियो में हम ईटीएफ और इंडेक्स फंड को डिटेल में समझेंगे, बिकॉज काफी इन्वेस्टर्स को इनमें कंफ्यूजन होता है। एक एक करके इन टर्म्स का मतलब समझते हैं और फिर इनके डिफरेंसेस एक्सप्लोर करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आर ईटीएफ्स एंड देयर की फीचर्स? आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप ईटीएफ्स को कंसिडर कर सकते हैं। ईटीएफ्स का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बेसिकली एक ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल शेयर की तरह। जैसे आप कोई भी और शेयर बाय और सेल करते हैं, वैसे ही ईटीएफ का एक यूनिट बाय और सेल कर सकते हैं। अज्यूम करिए आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। अगर आप इंडिविजुअली हर एक कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे और ट्रैकिंग भी मुश्किल हो जाएगी। पर अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं तो एक ही ट्रेड में आप पूरे निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ईटीएफ आपको मल्टीपल स्टॉक्स का कंबाइंड एक्सपोजर देता है। की फीचर्स ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ्स के कुछ की फीचर्स हैं जो उन्हें एक कंपैरेटिवली पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला, लिक्विडिटी। ईटीएफ्स को आप ट्रेडिंग विंडो यानी कि 9:15 बजे सुबह से 3:30 बजे दोपहर में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने पैसे जल्दी चाहिए तो आप इजीली इन्हें मार्केट प्राइसेस पर बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमने आपको बताया, ईटीएफ्स का एक बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप एक ही ईटीएफ में कई सारे एसेट्स का एक्सपोजर ले लेते हैं। तीसरा, लो कॉस्ट। ईटीएफ्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है उनका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के कंपैरिजन में ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशो काफी कम होता है। जनरली ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशो 0.1% से 0.5% के बीच होता है, लेकिन कुछ ईटीएफ्स का रेशो इससे भी कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फंड एंड एएमसी। चौथा है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ्स का एक बेनिफिट ट्रांसपेरेंसी भी है। ईटीएफ्स अपने होल्डिंग्स को डेली बेसिस पर डिस्क्लोज करते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को क्लियर आइडिया मिलता है कि उनका पैसा किस एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है। अब चलते हैं इंडेक्स फंड्स पर। व्हाट आर इंडेक्स फंड्स? म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं और उन्हीं में से एक कैटेगरी है इंडेक्स फंड्स। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को क्लोजली फॉलो करता है। मतलब अगर आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली उस इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपका इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है तो उसके अंदर जो 50 कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। बट ये तो ईटीएफ में भी होता था। फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मेन डिफरेंस तो यही है कि ये म्यूचुअल फंड है और ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। की फीचर्स देखते हैं ताकि आप इंडेक्स फंड्स और अच्छे से समझ पाएं। पहला है पैसिव मैनेजमेंट। इंडेक्स फंड्स का मेन गोल ये होता है कि वो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करे। मतलब इंडेक्स फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक चूज करने की बजाय वो जस्ट इंडेक्स को ट्रैक करता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। इंडेक्स फंड्स ईटीएफ्स की तरह आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। तीसरा है लोअर कॉस्ट्स। इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंसेस एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से काफी कम होते हैं, क्योंकि इनमें फंड मैनेजर को स्टॉक पिक करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए इनके एक्सपेंस रेशोज भी काफी लो होते हैं। अब डिफरेंसेस बिटवीन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स के बीच 3 मेन डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम हाईलाइट करना चाहेंगे। पहला, ट्रेडिंग। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय या सेल करना है तो आप मार्केट आवर्स में कभी भी कर सकते हैं। वहीं इंडेक्स फंड्स की बात करें, इंडेक्स फंड्स आप ऑनलाइन कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन उस दिन का एनएवी पर तभी प्रोसेस होगा अगर आपका ऑर्डर कट ऑफ टाइम से पहले रिसीव हो। इन शॉर्ट, आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू दिन की वोलेटिलिटी का एडवांटेज नहीं ले सकते। डिफरेंस 2, प्राइसिंग। ईटीएफ का ट्रेडिंग प्राइस मार्केट डिमांड सप्लाई पर बेस्ड होता है, जो कभी कभी उसके एनएवी से थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। इसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। इंडेक्स फंड्स के प्राइसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि लास्ट पॉइंट में बताया, ये एंड ऑफ द डे के एनएवी पर बेस्ड होते हैं। मतलब आपका जो भी प्राइस होगा वो एक फिक्स्ड प्राइस होगा जो डे एंड में कैलकुलेट किया जाता है। डिफरेंस 3, डीमैट अकाउंट रिक्वायरमेंट। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप अपने ईटीएफ्स को स्टोर कर सकते हैं और बाय या सेल कर सकते हैं।
लेकिन इंडेक्स फंड्स को आप डीमेट अकाउंट के बिना भी खरीद सकते हैं। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये थे मेन डिफरेंसेस ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स के बीच। ईटीएफ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है, जबकि इंडेक्स फंड्स थोड़ा पीसफुल है, जो एंड ऑफ द डे एनएवी पे ट्रेड होते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से दोनों ऑप्शंस अपने अपने बेनिफिट्स के साथ आते हैं। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है या इंडेक्स फंड्स में। पर दोनों ही केस में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।